अच्छा, तो असल जो बात मैं समझाना चाह रहा था ना कॉपी पेस्ट में, वो ये थी कि जब आप किसी फॉर्मूले वाली वैल्यूज़ को कॉपी करते हैं और वो कहीं दूसरी शीट पे जाके पेस्ट करना चाहते हैं, तो नॉर्मली वो पेस्ट होता नहीं है क्योंकि उसमें फॉर्मूले से वैल्यूज आ रही होती हैं। उस सूरत में आपको करना पड़ता है पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज, और जब आप ऐसा करते हैं, ओके करते हैं, तो ये आपको सही तरह से रिजल्ट मिलता है। अब देखिए वैल्यूज नजर आ रही है आपको। तो ये जरूरी है कि पेस्ट स्पेशल में जाके जब भी आप पेस्ट करें तो पेस्ट स्पेशल में जाके आप वैल्यूज पेस्ट करेंगे, तो फिर फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, क्या पेस्ट हो जाएंगे? वैल्यूज पेस्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आपको ये भी एक एडवांटेज हो सकता है, मिसाल के तौर पर आप जो है ना ये पूरा फॉर्मेट चाहते हैं पर डेटा नहीं चाहते, तो उस सूरत में क्या करेंगे, आप इस पूरे को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कॉपी कर लें, और नेक्स्ट शीट पर आके जब आप पेस्ट करने लगे तो यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाके और यहाँ से आइए यहाँ पर, और यहाँ से देखिए एक ऑप्शन पढ़े, क्या लिखा है? ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ओके करें। ये तो सारी चीजें आ रही उसकी। अच्छा, आपने ऑल यूजिंग हुई ना, इस्तेमाल वाली चीजें, हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, थीम की बात कर रहा था मैं इसमें। अब क्या लिखा है? ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, कॉलम विड्थ, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यूज एंड फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट लिखा हुआ है। और इसको मैं क्या करूंगा? फॉर्मेट आ गया। अच्छा, अब कॉलम की विड्थ भी चाह रहा हूं मैं उसकी, तो अब दोबारा से पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और यहाँ पे कहूंगा कि सिर्फ मुझे क्या चाहिए, अब कॉलम की विड्थ, और इसको क्या करूंगा? तो पहले फॉर्मेट आ गया था, अब उसकी विड्थ भी आ गई, तो मैं ये देखें बिल्कुल उस जैसा फॉर्मेट मिल गया। ये ऑप्शन बड़े यूज टू है। समटाइम जब आप कॉपी करते हैं ना वैल्यू को, आप सब चीजें नहीं चाहते, तो वहां पर आप हर चीज को अलग अलग करके पेस्ट कर सकते हैं। मैं एक दफा अलग अलग समझा देता हूँ। अगर आप इस पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होगा, अगर आप सिर्फ इस पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगी, अगर आप सिर्फ इस पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होगा, इसी तरह से सिर्फ कमेंट पेस्ट होंगे, इसी तरह से सिर्फ वैलिडेशन पेस्ट होगा। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, मतलब सारी सोर्स की थीम, सारी चीजें पेस्ट हो गई। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, सब कुछ पेस्ट होगा, फॉर्मूला भी, वैल्यूज भी, फॉर्मेट भी, पर एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा बॉर्डर्स पेस्ट नहीं होगी, ठीक है। कॉलम विड्थ, सिर्फ कॉलम विड्थ पेस्ट होगी, पूरा डेटा पेस्ट नहीं होगा। इसी तरह से फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला पेस्ट होगा और नंबर के फॉर्मेट, यानी कि अकाउंटिंग फॉर्मेट है या परसेंटेज वाला फॉर्मेट है। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यूज भी पेस्ट होंगी और नंबर का फॉर्मेट भी पेस्ट होगा, ठीक है। ये ऑप्शन तो होगा यहाँ पर नहीं। अब एक छोटी सी मिसाल है, फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कोई ये कहता है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो हमने लिखी ना वैल्यूज, 180 लिखा है ना हमने यहाँ पे, कितना लिखा है? सबको दिख रहा है ना 180 लिखा है, दिख रहा है आपको ये? अब आपसे कोई कह रहा है कि इसके अंदर 10 नंबर ऐड कर दो, या 10 नंबर कम कर दो, या इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको 10 से डिवाइड कर दो, ये काम आप कैसे कर सकते हैं एक्सेल में? अब आप कहेंगे सर फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला तो लगा ही नहीं सकते, इसी सेल में बढ़ाना है, कम करना, सब कुछ करना है। तो उसके लिए भी ये ऑप्शन बड़ा काम का है कि आप कहीं भी जो वैल्यू आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है वो आप लिख लें, फिलहाल ऐसी टेम्पररी लिख लें। लिखने के बाद आप उसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे? कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप जहां पर चाह रहे हैं वहां क्लिक करके आप जाएंगे यहाँ से पेस्ट स्पेशल पर और क्लिक करेंगे, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड। देखिए ऊपर से आप नीचे आएंगे ना तो एक ऑप्शन आएगा ऐड का। जैसे ऐड पे क्लिक करके आप ओके करेंगे तो ये देखें कितने ऐड हो गए उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप ऐड नहीं करते, माइनस करेंगे